खबरों की शुरुआत करेंगे। जालौन में छेड़खानी के आरोप में कांग्रेस जिला अध्यक्ष को जमकर पीटा गया। पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना उरई कोतवाली इलाके की है, जहां एक युवती कांग्रेस जिला अध्यक्ष को छेड़खानी के आरोप में जूते से पीटते हुए दिखाई दे रही है। पीड़ित युवती और उसकी बहन के मुताबिक कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुज मिश्रा कई दिनों से फोन कर उन्हें तंग कर रहा था, जिसकी शिकायत भी उन्होंने की, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं हुआ। खुद उन्हें ही एक्शन लेना पड़ा और बीच सड़क पर आरोपी की पिटाई कर दी गई। तो जालौन से बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। उरई कोतवाली इलाके की घटना है, जहां पर छेड़खानी के आरोप में कांग्रेस जिला अध्यक्ष की जमकर पिटाई हुई है। पीड़ित युवती ने बीच सड़क पर कांग्रेस नेता को जमकर पीटा है। ये तस्वीरें हम इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। कई दिनों से फोन कर ये पीड़ित को तंग कर रहा था और पीड़ित ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित ने खुद एक्शन लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये एक नेता हैं, इनके बड़े सपने होंगे, जनता का सेवक अपने आप को ये मानते हैं, लेकिन जो आरोप लगे हैं वो बहुत बड़े हैं। बीजेपी से अनिला सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनिला सिंह जी, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और जो वीडियो सामने आया है जालौन से कांग्रेस की जिला अध्यक्ष की जमकर पिटाई हो रही है, मैम, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन एक महिला गंभीर आरोप इन पर लगा रही है। और दूसरी बात यह भी है कि इन्होंने शिकायत की थी, लेकिन शिकायत का संज्ञान पुलिस ने नहीं लिया। नहीं, मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं हो रहा है। ये कांग्रेस का चरित्र है, पिक एंड चूज। अभी हमने पीछे भी देखा था किस प्रकार से एक कांग्रेस महिला कार्यकर्ता है, उसको कैसे लात घूंसों से मारा था, उसे गालियां सुनाई थी। और प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अजय लल्लू, किसी ने एक शब्द नहीं बोला था और उनके राष्ट्रीय स्तरीय नेता के सामने हुआ था। और अब ये जो घटना हो रही है, हर बात बात पे ट्वीट करने वाली प्रियंका वाड्रा कर क्या रही हैं? आप पिक एंड चूज करेंगे। आपके जो जिला अध्यक्ष है, आपके जो कार्यकर्ता हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी करेंगे, गलत शलत काम करेंगे और आप चुप रहेंगी। तब आपको समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से बच्चियों का, महिलाओं का जो है सम्मान होना चाहिए, उनकी सुरक्षा होना चाहिए। आपकी तो जो कार्यकर्ता हैं, आपकी पार्टी के जो नेता हैं, मुझे तो वही लग रहा है कि किस प्रकार से क्या चरित्र है उनका। वो तो क्या मैं बोलूं, मतलब ऐसे शब्द कभी प्रयोग नहीं करना चाहती हूँ कि जो इस नेशनल टेलीविजन पे ठीक लगे। पर ये वाकई में मेरा तो शर्म से सर झुक जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जिला अध्यक्ष ऐसी हरकत कर रहा है। और प्रियंका वाड्रा एक महिला है, एक बड़ा चेहरा बनने का प्रयास कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, और अभी तक कोई खोज खबर नहीं, कुछ नहीं। टेलीविजन पे खबर आ जाती है, सोशल मीडिया पे खबर आ जाती है, परंतु ये कुछ बोल ही नहीं रही है। लेकिन अनिला सिंह जी, एक सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि एक लड़की को आकर बीच सड़क पर अपनी सुरक्षा के लिए खुद एक्शन लेना पड़ रहा है। उसका ये कहना है कि हमने शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और अंततः हमें खुद मजबूत बनना पड़ा और सड़क पर आकर पिटाई करनी पड़ी इस नेता की। नहीं, पिटाई तो की, ये तो बहुत ही अच्छा किया, परंतु अगर उन्होंने थाने में इसकी शिकायत करी है और थाने लेवल पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, तो वाकई में मुझे लगता है, ये भी आपने मेरे से भी ये बात कही है, मैं भी इसका संज्ञान लेते हुए ऊपर बात करूंगी कि उस थानेदार के खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। अगर महिलाएं खुद ही इस प्रकार से अपनी सुरक्षा करेंगी तो फिर तो एक गलत मैसेज जाता है ना। एक पार्टी के लिए तो मैसेज चला ही गया कि इनके जो जिला अध्यक्ष, इनके कार्यकर्ता। बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं अनिला जी। हमारे साथ सुचि विश्वास कांग्रेस से जुड़ गई हैं। सुचि विश्वास जी, आपका स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और ये शर्मनाक तस्वीर है मैम, एक आपके नेता है, उनकी जमकर पिटाई की जा रही है और आरोप भी बहुत गंभीर लगे हैं। जी, अभी तक मुझे इस विषय पर जानकारी नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व देवरिया वाला मैटर आपको याद होगा, तत्काल प्रभाव से दोनों व्यक्तियों को निष्कासित किया गया था। पार्टी ऐसी घटनाओं को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेती है, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया के दौर में आसानी से, कि चाहे वो ऑडियो वायरल हो, चाहे कोई वीडियो हो या फुटेज हो, जब तक घटना के विषय में पूर्ण जानकारी हो, तब तक मुझे लगता है कि कोई बात कहना ठीक नहीं होगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो निश्चय ही उस पर कार्यवाही होगी 200%। लेकिन अनिला सिंह जी ये मांग कर रही हैं कि पिक एंड चूज क्यों कांग्रेस करती है? अगर महिलाओं के मुद्दे पर
प्रियंका गांधी बात बात में ट्वीट करती हैं, तो इस तरह के लोगों के लिए भी ट्वीट करना चाहिए। देखिए, अनिला सिंह जी को तो वैसे ही आत्मावलोकन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो पीड़िता को कटघरे में खड़ा करते हैं, हाथरस में मीडिया को बैन करते हैं, चिन्मयानंद करते हैं, रंगदारी का आरोप लगाते हैं, अपराधियों को संरक्षण देते हैं। तो तमाम उम्र यही खता करते रहे, धूल चेहरे पर भी आईना साफ करते रहे। तो वहां भी तो यही मांग करती थी। तो बहुत ही दुरूह स्थिति है। शुचि विश्वास जी, मैंने कहा ना कि यदि ऐसी कोई छेड़खानी है, कोई घटना हुई है, तो अभी आप देखिए ना, हाथ कंगन को आरती क्या, अभी तो देवरिया में तारा सिंह वाली घटना हुई, फौरन 24 घंटे के अंदर दोनों व्यक्तियों को निष्कासित कर दिया गया। अगर घटना हुई है तो महिलाओं के सम्मान के प्रति कांग्रेस पार्टी के अंदर बाहर या विचारधारा में पूर्ण सम्मान है। लेकिन आपने इसमें कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, पूरी जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन वीडियो तो सामने आ गया मैम, और इसमें जो कुछ दिख रहा है वो साफ साफ लोग देख रहे हैं। समिति ने उसको जरूर संज्ञान में लेगी और उस पर जो भी आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिए यकीनन। लेकिन हमने कहा ना कि सोशल मीडिया के इस दौर में फॉल्स ऑडियोज और फेक वीडियोज और तमाम सारे टेम्पर्ड और बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, तो लेट इट बी चेक्ड आउट। अगर ये फैक्ट है तो डेफिनेटली मुझे पूरा यकीन है कि इस पर अनिला सिंह जी, अब यहाँ पर जांच की बात आ रही है। आपको लगता है कि जांच की बात भी, जब अपना मामला सामने आए तो जांच की बात होती है, और जब कोई और मामला हो तो उसमें तुरंत उस पर हावी हुआ जाता है, मुद्दा बनाया जाता है? देखिए, शुचि जी जो है एक बहुत अच्छी वक्ता प्रवक्ता दोनों है, और मैं ये अपेक्षा कर रही थी, क्योंकि वीडियो सामने आया है शुचि जी, जिस प्रकार से पिटाई ठीक, एक बार बयान भी सुन लेते हैं पीड़िता का। अनिला जी, शुचि विश्वास जी, आप दोनों बने रहिए, क्या कुछ पीड़िता ने कहा वो भी दर्शकों को सुनवा देते हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है अनुज मिश्रा जी, वो काफी दिन से हम लोग को परेशान कर रहे हैं। मैं एक सोसाइटी चलाती हूँ, वहाँ पे काफी लड़कियाँ आती हैं, 100 लड़कियाँ आती हैं, तो बेवजह वहाँ चक्कर लगाना, बेवजह फोन करना, और जब फोन करते हैं तो बोलते हैं हमारे चाहने वाले का नंबर है। काफी दिन से हम परेशान हो गए, और हमने इसकी शिकायत उनकी जो सीनियर है अजय कुमार लल्लू जी, उनको की, वो कहते हैं ऑफिस आइए, ये करिए, बहुत सारी फॉर्मेलिटी करिए तो हम कार्रवाई करेंगे। हमने इनको फोन किया था कि आप अंकल जी मिल लीजिए, कोतवाली जाने वाले थे, तो कोतवाली भी मिले नहीं हमसे, बोले हम नहीं मिलेंगे वहाँ पे। यहाँ से रोड पे मिलने आए हम लोगों से, तो ये बोल लगे कि हम लोगों ने कहा कि आपको क्या दुश्मन है, तो कुछ बोले नहीं है, सीधा बोले कि कहीं पैसे मिलिए हमसे, हम ऐसे रोड पे नहीं मिल सकते आप लोगों से। हम लोगों को कल के इन्होंने गाली थी, गुस्सा आ गया, हम लोग दोनों लोगों ने मारा। अजय कुमार लल्लू जी वो सुनने को तैयार नहीं है, और ये कहा जा रहा है हम लोगों से कि पुलिस हमारी जेब में है। अनिला सिंह जी, पुलिस जेब में है क्या? प्रशासन पर भी आरोप गंभीर है। नहीं, देखिए, पहली बात तो एक चीज ये सिद्ध हो जाती है कि अगर कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि पुलिस हमारी जेब में है, तो इसका मतलब जो है पुलिस, भारतीय जनता पार्टी इसको पॉलिटिसाइज नहीं कर रही। सत्ताधारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। पर तो सोचने का विषय यहाँ पर ये आ जाता है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि प्रियंका वाड्रा की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। तो शुचि जी यहाँ, मैं इनको बहुत गंभीर प्रवक्ता मानती हूँ, बहुत अच्छी बातें करती है। मैं आज अपेक्षा कर रही थी ये कहेंगी कि नहीं, बिल्कुल गलत हुआ है, और तुरंत जो है उसका संज्ञान लेते हुए अजय कुमार लल्लू से मैं खुद बात करूंगी और एक्शन होना चाहिए। ये बहुत गलत बात है, किसी भी महिला के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा बिल्कुल खुलकर बोलती हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, राजनीतिक दल का हो, अगर वो महिलाओं के जवाब ले लेते हैं। अनिला जी जवाब ले लेते हैं। शुचि विश्वास जी, यहाँ तक ये पीड़िता कह रही है कि हमने तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, उनसे भी शिकायत की, लेकिन उल्टा वो तो धमका रहे हैं। आपने वो बयान भी सुना दोनों इन लड़कियों का? जी बिल्कुल, मुझे लगा कि घटना का वीडियो आया है, जो पीड़ित महिला का ऑडियो आपने सुनाया, तो उसके लिए मैं अपने शब्दों में बिल्कुल संशोधन कर लेती हूँ। यकीनन इस पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही होगी। यदि महिला स्वयं ये कह रही है तो बात पक्ष विपक्ष या सरकार सत्ता की है ही नहीं। निश्चय ही इसको गंभीरता से लिया जाएगा, उसको बिल्कुल ऑथेंटिकली एफआईआर करानी चाहिए और ऐसे लोगों पर कठोर कार्यवाही होगी। लेकिन शुचि जी, अगर प्रदेश अध्यक्ष तक बात पहुंच गई है तो कार्रवाई तो उसी स्तर पर हो जानी चाहिए थी, आपको नहीं लगता? जी, प्रदेश अध्यक्ष के स्तर तक अगर बात पहुंची है तो अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। यकीनन हो जाएगी। मैंने कहा ना, तारा यादव का जब मैटर हमारे पास रात में 11:30 आया और सुबह हमारे पास सीधा ये खबर थी कि उन दोनों व्यक्तियों को निष्कासित कर दिया गया है, तो ये खबर ये बहुत जल्दी हो जाएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, 100% श्योर। लेकिन इसमें शुचि जी एक सवाल ये भी है कि यही लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, और इस तरह की आरोप अब नेताओं पर लगेंगे तो मैम कैसे? जो आप लोग बात करती हैं कि चाल चरित्र अलग है, यहाँ तो चरित्र अलग ही दिख रहा है कांग्रेस के नेता है। और बात यदि महिला की हो तो समस्त दलों की महिलाएं एक स्वर में एक ही स्थान पर होती हैं। अपने अधिकारों के लिए महिलाओं को हर जगह बहुत संघर्ष करना पड़ता है, वो चाहे राजनीति में
हो या सार्वजनिक जीवन में हो, या किसी फैक्ट्री में हो या लॉयर हो या व्हाटएवर इट इज। तो इस विषय पर हम एक साथ ही होना चाहिए, और यकीनन जो महिला ये स्वयं बात कह रही है और संज्ञान में है, तो उसको जो भी कानूनी कार्यवाही है वो FIR करके करना चाहिए, और इसको पूर्णतः सहयोग होगा। मुझे आशा ही नहीं है, फिर तो पूर्ण विश्वास है। ठीक है, समाजवादी पार्टी से नाहिद जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नाहिद जी, आपका भी स्वागत है। और ये जो वीडियो सामने आया है, कांग्रेस के नेता पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं, और दूसरा पीड़िता ये कह रही है कि हम लगातार शिकायत कर रहे थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, ना ही कांग्रेस के बड़े नेता सुन रहे थे और ना ही पुलिस प्रशासन से कोई मदद हमें मिली। नहीं, बिल्कुल, अभी आपके चैनल के माध्यम से ये खबर मैंने इस वक्त देखी है, और बहुत ही दुखद है कि एक महिला को इस तरह खुद ही स्वयं आगे आना पड़ा अपनी बात कहने के लिए, और उसने पिटाई भी कर दी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को, और बहुत ही दुखद है। और निश्चित रूप से कांग्रेस को इसका संज्ञान लेकर जो जिला अध्यक्ष हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन अब आप देखें कि अभी एक चैनल पे दिखाया जा रहा था कि कानपुर में एक महिला अपनी शिकायत लेकर महिला हेल्प डेस्क पे गई, जो अभी इन लोग ने लॉन्च किया है, इतना अखबारों में की सुर्खियां बनने के लिए, जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अभी लॉन्च किया मिशन शक्ति, इसके तहत जो हेल्प डेस्क शुरू हुई कानपुर में, तो उस पे जो महिला गई अपनी शिकायत लेकर, तो वहां तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम तक महिलाओं के साथ जो है अन्याय हो रहा है, अपराध हो रहा है, बच्चियों का बुरा हाल है। शाहजहांपुर में किस तरह से भी एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार किया बुरी तरह से, उसकी हत्या हो गई। तो ये बच्चियों और महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है एकदम मौन है, और गर्मी में भी डबल AC चलाकर, अब तो थोड़ी बहुत सर्दियां आ गई हैं, ऐसा लग रहा है कि डबल AC चलाकर सरकार कंबल ओढ़कर सो रही है। ठीक, अनिला सिंह जी, एक सवाल यह है कि जो नाहिद लारी जी कह रही हैं कि इस वक्त ये जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब इसी तरीके से महिलाओं को सशक्त होना पड़ेगा अगर अपनी सुरक्षा करनी है तो। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जिम्मेवारी नाहिद लारी जी का क्या है कि देखिए ये अपोजिशन में है, ये कुछ भी बोल सकती है ना। इस प्रकार की जो राजनीतिक बातें हैं, ये लोगों को ना तो वो ग्रास्प करते हैं, ना उनको कोई इससे लेना देना है। परंतु ये जो पर्टिकुलर केस जिसका आपके चैनल पे मैं देख भी रही हूँ इस वक्त, तो यहाँ पे दो लोगों की जिम्मेवारी है, बिल्कुल सरकार पुलिस प्रशासन की बिल्कुल जिम्मेवारी है। और दूसरी बात यह है कि इंटरनल एक्शन जो है कांग्रेस पार्टी को लेना चाहिए इसमें, और तुरंत प्रियंका वाड्रा को अपने तो अनिला सिंह जी, अब इस फोनों के बाद क्या आप बात करेंगी वहां पर अपने नेताओं से, वहां के पुलिस अधिकारियों से जिनके पास ये लड़कियां गई थी, क्यों कार्रवाई नहीं की गई? बिल्कुल मैं बात करूंगी। अगर इस लड़की ने FIR लिखाई है और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है, तो बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। वही मैंने कहा कि पुलिस प्रशासन और कांग्रेस पार्टी का ये इंटरनल मैटर है, तुरंत संज्ञान में लेते हुए इस आदमी के खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जैसे अभी सुशील जी ने भी कहा कि महिलाओं का जो विषय आता है, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दल और धर्म और जाति से ऊपर होकर हम बात करते हैं, और करना भी चाहिए। बिल्कुल, नाहिद लारी जी से मेरा यही सवाल है कि नाहिद लारी जी, जब भी इस तरह के मुद्दे आते हैं तो हर कोई ये कहता है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बड़े बड़े नेताओं के बयान सामने आ जाते हैं, लेकिन यहां पर एक चौंकाने वाली बात यह है कि ये पीड़ित खुद बता रही है कि मैं अजय कुमार लल्लू तक गई, वहां पर हमें इस तरह का जवाब मिल रहा था कि पुलिस तो हमारी जेब में है, कुछ नहीं हो पाएगा। क्या ये जिम्मेदारी है नेताओं की? देखिए, यहाँ जो भाजपा की प्रवक्ता बैठी हैं, ये तो जाहिर सी बात है, चूंकि भाजपा की प्रवक्ता है, तो अपनी जो इनकी सरकार है उसकी लल्लो चप्पो तो करेंगी ही। इनको महिलाओं और बच्चों के उत्पीड़न, मेरा सवाल अजय कुमार लल्लू पर था कि क्या नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो इस तरह के जब केस आए तो वो अपने नेताओं को ना बचाएं, अगर उनकी पार्टी के किसी नेता पर आरोप लग रहे हैं तो उन्हें बचाने की जगह सख्त कार्रवाई हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो पार्टी के, अगर किसी भी पार्टी में इस तरह के नेता हैं, जैसे कि कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी में थे और बीजेपी के बड़े रेपिस्टों में उनका नाम गिना जाता है आज की डेट में, तो मुसलसल भाजपा और खुद आदित्यनाथ जी उसको बचाने में लगे रहे। जब तक कोर्ट का डंडा नहीं चला तब तक उसके ऊपर FIR तक नहीं हुआ।
कि किसी प्रकार चिन्मयानंद को बचाने में जो है भाजपा लगी रही, उसमें भी जब तक कोर्ट का डंडा नहीं चला, जब तक के एफआईआर नहीं हुई, और हाथरस का केस जिसमें एक दलित बच्ची को के साथ किस तरह से उसका रेप हुआ और फिर उसकी मृत्यु भी हो गई, और जिस तरह से सरकार की ठीक हमारे साथ जो आरोपी हैं, जिन पर आरोप लगे हैं, अनुज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ गए, जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। अनुज मिश्रा जी, वीडियो आपका वायरल हो रहा है, आरोप बेहद गंभीर आप पर लगे हैं, क्या बताइए? जो वीडियो आपका वायरल हो रहा है, अनुज जी क्या कहना चाहेंगे? गंभीर आरोप आप पर लग रहे हैं। मेरा ये कहना है कि मैंने इनको आज के 4 महीने पहले जिला कांग्रेस कमेटी में सचिव बनाया था। इसके बाद में इनका मकान बन रहा था, क्योंकि मेरा काम जो व्यापार है वो गुम्मा गिट्टी बालू सीमेंट सरिया का है। मैंने एक दुकानदार से कह करके इनको 16 कुंटल सरिया, 150 बोरी सीमेंट, 700 फीट गिट्टी और 1 ट्रक ईंटा मैंने इनके गांव भिजवाया था, जिसके मेरे पास पक्के बिल हैं। मैंने अपने खाता से ट्रांजैक्शन किया था राज ट्रेडर्स के नाम से, और जब मैंने इनको अपना पैसा मांगा तो इन्होंने मुझसे कहा कि पैसा हम आपका नहीं देंगे, हम आपके प्रदेश अध्यक्ष से आप पर इल्जाम लगाते हुए हम आपको बर्बाद कर देंगे। तो मैंने इस बात को सभी जगह, सार्वजनिक जगह पर, कई मंच पर रखा। पिछली बार महोबा मीटिंग में मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष की बात बताई थी कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना के लिए मुझे धमकी दी जा रही है और मैंने को हटाना चाहता हूँ। वो बात को लेकर के खुन्नस खाए, आज मैं जा रहा था, अचानक बिल्कुल 20 सड़क की बात है, मुझे मोटरसाइकिल से खींच लिया गया। पैसा तो देने की दूर की बात है, मुझे मोटरसाइकिल खींच करके मेरे साथ मारपीट करने लगे। दूसरी बात, इनके साथ में 4-5 और राजनीतिक लोग थे, जिनको मैं नहीं पहचानता हूँ, वो ऑलरेडी अपना मोबाइल का कैमरा खोले हुए थे। तो ये कैसे पता चला आपको राजनीतिक लोग थे? वो उनका हाव भाव, उनकी बातचीत से कि जब मेरे ऊपर हमला हो रहा था तो बार बार मुझसे कह रहे थे कि आप हाथ मत उठाना, आप हाथ मत उठाना, मैं वीडियो बना रहा हूँ, समझे कि नहीं। तो मैंने उनसे कहा भैया ये मेरा पॉलिटिकल कैरियर तबाह होने की बात है, आप बात समझ रहे, मेरा मामला लेन देन का है। और तो लेन देन का मामला अनुज मिश्रा जी अगर था तो आप अजय कुमार लल्लू के पास शिकायत करेंगे या पुलिस में शिकायत करेंगे? नहीं, मुझे पैसा मिलने की अभी तक संभावना थी, मुझे विश्वास नहीं था कि पैसा मांगने के एवज में मुझे ये सब मिलेगा। इसके बाद में शिकायत इनकी मैंने अजय कुमार लल्लू जी से कर दी थी। बहुत पहले मैंने कहा था कि मुझे हटाना है, ये पदाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, जनपद में जब से मुझे बनाया गया, एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हर बार मेरे साथ, कभी मेरे दफ्तर में तोड़फोड़ करा दी जाती है, कभी मेरे साथ इस प्रकार की घटनाएं की जाती है। इस जनपद के अंदर कोई एक व्यक्ति मेरे खिलाफ अगर ये कह दे कि मैंने किसी व्यक्ति से कभी गलत तरीके से पैसा मांगा, किसी व्यक्ति को कभी गाली दी, मेरे कलेक्टर के बारे में कोई एक शब्द कह दे, तो मैं फांसी की सजा। अनुज जी लेकिन इस महिला का ये कहना है कि वो लगातार आप फोन कर इसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। तो क्या छेड़छाड़ होती फोन की रिकॉर्डिंग में? उसने तो वहाँ, अब कोई व्यक्ति किसी के साथ अगर हमला करेगा और ये कहेगा पब्लिक के सामने कि मुझे गालियां देता है फोन पे, तो इसको उसकी रिकॉर्डिंग तो मिलना चाहिए। लेकिन वीडियो में आप इस तरह की बातें करें कि किनारे चलिए, इसका क्या मतलब है? आप अपनी बात रखते हैं वहां पर। देखिए, मुझे वहां धूप थी, तो मैंने कहा जो बात करना छाया में बात कर लो। सड़क की बात थी, मेरी मोटरसाइकिल सड़क पे ही खड़ी थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। और ये दोनों बहनें थी, एक बहन ऑलरेडी अपना मोबाइल खोले हुए थी, दूसरी बहन मुझसे कहा कि मुझे आपसे बात करना है, आपके पेमेंट के बारे में, किस प्रकार से हम पैसा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है बताइए यहाँ पर। इसके बाद मेरे साथ जब मारपीट होने लगी, मैं अकेला था, क्या करता वहां पर। तो आपने अब तक शिकायत क्यों नहीं की इसकी? अगर ऐसा है तो वो पीड़िता तो कह रही है कि हम तो शिकायत करने गए थे, लेकिन हमारी शिकायत सुनी नहीं गई, उल्टा ये कहा गया कि पुलिस तो हमारी जेब में है। आपकी शिकायत कहाँ है सर? पीड़िता की रिकॉर्डिंग है। पीड़िता ने हमारे महासचिव को फोन करके कहा कि मुझसे गलती हो गई है और मैं मीडिया में हर जगह गलती मनाने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपनी घटना पर शर्म आ रही है कि मुझे इतनी बड़ी घटना, इतने छोटे मामले को लेकर नहीं करना चाहिए थी। पीड़िता ने मेरे महासचिव को फोन करके, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अनुज जी ये बताइए कि इसके पीछे इंटेंशन क्या थी? इसके पीछे क्या इंटेंशन आपको नजर आई? अगर इस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं तो क्या इंटेंशन आपको पीड़िता की लगती है और बाद में क्यों माफी मांगने लग गई वो? नहीं, आप मुझे बताइए, मुझसे तो मुलाकात नहीं है, मैं तो बैठा हूँ, मेरे सामने पत्रकार भी बैठे हैं, पुलिस फोर्स इंस्पेक्टर साहब भी अभी मुझसे पूछ के गए पूरी घटना,
मैंने पर्चे मंगवाए हैं वहां से, जिस दुकान से राज ट्रेडर्स से मैंने सामान भिजवाया था और अपने खाता ट्रांजेक्शन से उसके खाते में पैसा ट्रांसफर किया था, वो ड्राइवर से लेके हर आदमी गवाह है मेरे साथ। अनुज जी हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता भी जुड़ी हुई हैं, अनिला सिंह जी। अनिला जी, जिस तरीके से सफाई दे रही हैं, आप कुछ सवाल पूछना चाहती हैं क्या अनुज जी से? अनिला जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। लेकिन अनुज जी, मैंने ये पूछा सवाल आपसे कि इंटेंशन क्या है, क्यों पीटा गया आपको? लेन देन का मामला था तो उसमें पीटने की बात क्यों आई? आपने इसमें यह भी कहा कि कुछ राजनीतिक लोग भी वहां पर मौजूद थे, तो क्या आप इससे राजनीतिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं? पहले तो मेरे बारे में आप यहाँ के स्थानीय पत्रकारों से पता करवा लो कि मैं कोई राजनीतिक एंगल देने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मेरा स्वभाव बेहद सज्जन और सरल है। मैं हमेशा निर्धनों की मदद करता रहता हूँ। मेरे ऊपर आज तक सिंगल एक इल्जाम नहीं लगा जीवन में। मेरा परिवार है, एक मेरी बेटी है और एक मेरा बेटा है और मेरी पत्नी है, और मैं कतई इन बातों में विश्वास नहीं करता। मैं तो ये कहता हूँ, चलिए अब ये जांच में साफ हो जाएगा अनुज जी, ये जांच में साफ हो जाएगा कि आप कितना सही बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं और पीड़िता के बयानों में कितनी सच्चाई है। शुक्रिया बहरहाल आपका जुड़ने के लिए, और तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े थे उनका भी शुक्रिया। फिलहाल छोटे से ब्रेक